ये सब मैम के पास। ओके 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 ओके। तो स्टार्ट करूं फिर क्या रोशन जी? यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। वेलकम वेलकम। अपने इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्टिंग विद बेसिक इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या देना? इंट्रोडक्शन तो हम आपको पता ही है। बेसिक इंट्रोडक्शन। मीटिंग इज बीन रिकॉर्डेड फॉर चलिए मैं देता हूँ। ओके ओके ओके, मैं दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके ओके ओके। वेलकम टू ऑल गाइस मेंबर्स। अगर आप सभी लोग अपनी टीम को इनवाइट करना चाहते हैं तो आप सभी लोग अपनी टीम को इनवाइट कर लो। और आज की इस मीटिंग के अंदर जो फ्री का वेबिनार है, वर्कशॉप जो भी है, इसके अंदर हम सीखेंगे कि हाउ टू मेक डिजाइन, कैसे अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं। इस 2024 और 25 का जो बुलदन रिसाइकल है बीटीसी का, तो इसके अंदर आप कैसे एक अपना प्रोफिटेबल टाइप्स का एक अच्छा सा पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन करना, उसमें कौन कौन से टोकन्स को, कौन कौन सी क्वाइन, किस कैटेगरी किस सेक्टर के हमें रखने चाहिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तो कितने लोग रेडी हैं सीखने के लिए? कितने लोग रेडी हैं आज सीखने के लिए, और किन किन लोगों ने अभी तक अपना पोर्टफोलियो डिजाइन नहीं किया है या कर लिया है? अगर आपको लगता है कि मुझे अपनी टीम्स को और अपने लोगों को इनवाइट करना चाहिए आज की मीटिंग में, तो आप डेफिनेटली अपनी टीम्स को, अपने लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके। मैं आगे चलता हूँ। ओके। सबसे पहले तो थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस, चैंपियंस। आप सभी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आज संडे का दिन है, एक स्पेशल डेज है। तो हर लोग, अभी मैं देख पा रहा हूँ जैसे मीटिंग के अंदर केवल वही लोग मीटिंग के अंदर हैं जो अपनी लाइफ को लेके, अपने फ्यूचर को लेके एक सीरियस हैं, अपनी फ्यूचर को डिजाइन करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आज वही मीटिंग में आए। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आज की मीटिंग अटेंड करने के लिए, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए, और यहाँ तक आने के लिए। ओके। ये हम सब बात करते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं या कहीं भी जाते हैं, कोई चीज सीखते हैं, तो आज की मीटिंग का मेन जो टॉपिक्स है वो यही है, हाउ टू मेक ए सेफ पोर्टफोलियो, क्रिप्टो पोर्टफोलियो। देखो, क्रिप्टो पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, क्रिप्टो पोर्टफोलियो होता क्या है, और कौन कौन से टोकन्स हमें किस टाइम तक कितना प्रॉफिट दे सकते हैं, उसका एनालिस्ट, उसका टेक्निकल एनालिस्ट, सारी चीजें हम आज इसमें कवर करेंगे। 25 मिनट टोटल लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं जल्दी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और अभय जी भी हमारे बीच में आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे, कोई बताएगा मुझे व्हाट इज द पोर्टफोलियो है क्या? एक्चुअली में पोर्टफोलियो कहते किसे हैं, कितने टाइप का पोर्टफोलियो होता है? जिसको भी जो पता है, इंफॉर्मेशन जैसी भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं अपना ओपिनियन, जो भी आपको पता है कि पोर्टफोलियो होता क्या है। कितने लोगों को पता है पोर्टफोलियो क्या होता है? ओके, टाइप ऑफ क्रिप्टो, कितना पोर्टफोलियो होता क्या है एक्चुअली, मीनिंग्स क्या है पोर्टफोलियो, कितने टाइप की मीन पोर्टफोलियो होता है? अगर नहीं पता है तो आप नो टाइप कर सकते हैं, पता है तब भी आप टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज आप इसलिए इस मीटिंग के अंदर आए हैं, है क्या चीज, पोर्टफोलियो होता क्या है, कैसे डिजाइन किया जाता है, तो वही चीजें आपको सीखोगे। अगर नहीं पता है तब भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, टेंशन अपनी आप मेरे दिखाइए। ओके ओके, क्या बात, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड, गुड। परिमल जी, इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो, ओके। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर भी आपको बता, देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पोर्टफोलियो एक्चुअली कितने टाइप्स का होता है। वो पोर्टफोलियो कई टाइप से हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं। नंबर वन, वो जो पोर्टफोलियो आता है उसको हम बोल सकते हैं मॉडल पोर्टफोलियो। कितने लोग जानते हैं मॉडल पोर्टफोलियो क्या होता है? कितने लोग जानते हैं कि मॉडल पोर्टफोलियो क्या होता है? पहले हम बेसिक कवर करेंगे, उसके बाद हम फंडामेंटल टोकन्स, फंडामेंटल एनालिस्ट, इन सभी को आपके साथ शेयर करूंगा। पहले थोड़ा सा बेसिक हमें इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ओके।
हाँ, कोई जानता है कि मॉडल पोर्टफोलियो क्या होता है? देखो, हम बात कर रहे हैं पोर्टफोलियो की, तो हमें हर चीज को कवर करना चाहिए, राइट? एम आई राइट? अगर हम आज पोर्टफोलियो के बारे में सीख रहे हैं या मैं बता रहा हूं आपको, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि पोर्टफोलियो कितने टाइप का था, क्या क्या पोर्टफोलियो के अंदर आता है। ओके, तो कितने लोगों को पता है मॉडल पोर्टफोलियो किसे कहते हैं, क्या होता है इसके अंदर, क्या क्या होता है इसमें, क्या पोर्टफोलियो डिजाइन किया जाता है? कोई है जिसको पता है? आप टाइप करिए चैट बॉक्स में, कोई दिक्कत, पता है तो यस टाइप करिए, नहीं पता है तो नो टाइप करिए। आप मीटिंग के अंदर आए हैं तो सीख कर ही जाएंगे। मैं बताऊंगा आपको क्या होता है मॉडल पोर्टफोलियो। रोशनी, मेरी वॉइस क्लियर है? अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो टैप करिए यस, टैप करिए सी अगर मेरी वॉइस क्लियर है। हाँ सही, बी मतलब सी क्लियर करिए। दोनों चीज सही है। ओके ओके। तो कितने लोगों को पता है मॉडल पोर्टफोलियो क्या होता है? ओके, आई थिंक चलिए कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके। देखिए, मॉडल पोर्टफोलियो एक ऐसी चीज होती है, इसके अंदर जैसे सेलिब्रेट इन्फ्लुएंसर्स, एक टाइप हम कह सकते हैं एनएफटी या पिक्चर वीडियोज, जो लोग अपनी फोटो को शूट करते हैं, जो फोटोग्राफर्स होते हैं, इनका भी पोर्टफोलियो होता है। इन्फ्लुएंसर का अलग पोर्टफोलियो होता है, और फोटोग्राफर्स का पोर्टफोलियो एक टाइप से हम कह सकते हैं एनएफटी। एनएफटी भी क्या होती है? फोटो होता है, आपकी खींची हुई क्लिप्स, आपका डिजाइन किया हुआ एक आर्ट, उसको मॉडल पोर्टफोलियो के अंदर रखते हैं। इसके अंदर फोटोज, वीडियोज और भी कई चीजें, एनएफटी, ये सब इसके अंदर आ जाती हैं। तो क्लियर है यहाँ तक? ओके, हम आदर्शी बहुत, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे एक कलेक्शन होता है, पर्सनल फोटोग्राफ, प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स। ओके, तो ये क्लियर है आप सभी को मॉडल पोर्टफोलियो क्या होता है? इसके अंदर आपके वीडियोस, आपके फोटोज, आपकी आर्ट, एनएफटीज, ये सारी इसके अंदर आ जाती हैं। अब दूसरा स्टेप आता है फाइनेंशियल पोर्टफोलियो। आज जो हम सीखने वाले हैं वो यही चीज है, फाइनेंस पोर्टफोलियो क्या होता है। यानी कि आपका जो पैसा है, उसको आपने किस फंड में, किस जगह डिस्ट्रीब्यूशन करके आपने इन्वेस्ट करना है, ये फाइनेंस पोर्टफोलियो। फाइनेंस पोर्टफोलियो भी कई टाइप से बनता है, अलग अलग सेक्टर में बनता है। जैसे गोल्ड के अंदर बन सकता है, यहाँ पे गोल्ड के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, क्रिप्टो के अंदर। यहाँ पे मैंने चार डिजाइन आप कर रखे हैं, आप को अगर शो हो रहा होगा। पहला देखो शेयर मार्केट, फिर हमारी क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है पोर्टफोलियो, फिर रियल एस्टेट के अंदर आता है पोर्टफोलियो, फिर गोल्ड के अंदर पोर्टफोलियो आता है। तो ये पोर्टफोलियो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस में अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, रिटर्न मिल सकता है, वो आपकी रिसर्च होगी। पोर्टफोलियो तो इस टाइप के पोर्टफोलियो होते हैं। आज हम बात करेंगे फाइनेंस पोर्टफोलियो के बारे में। आगे चलें? इतना टाइप है, क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है सभी को? सी टाइप करें। ओके ओके, अब हम बात करते हैं आगे क्रिप्टो पोर्टफोलियो। क्रिप्टो पोर्टफोलियो क्या है? देखो, क्रिप्टो पोर्टफोलियो, आप सभी लोग क्रिप्टो की लाइन से हैं तो सबको पता ही होगा कि क्रिप्टो एक्चुअली है क्या, कैसे वर्क करती हैं, इसका यूज केस क्या है, ये सब कुछ आपको पता होगा। बेसिक नॉलेज जो आप होती है क्रिप्टो के बारे में, इसका यूज केस क्या है, कैसे वर्किंग करती है, ये सारी चीजें आपको पता हो। तो आज जो का टॉपिक, जो मेन पॉइंट्स है, वो क्रिप्टो पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन करना है, क्या क्रिप्टो पोर्टफोलियो, ये सब आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट मीटिंग। अब हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने जो सीखा है वो एक पोर्टफोलियो का बेसिक नॉलेज, क्या पोर्टफोलियो होता है, कितने टाइप का पोर्टफोलियो होता है, ये चीज हमने अब तक सीखी है। अब आगे मीटिंग स्टार्ट करते हैं। देखो, मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बोलूंगा, आई एम नॉट एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर मैं नहीं हूं। आपको जो भी यहाँ पे टोकन्स मैं शेयर करूंगा, वो मैं अपनी खुद की रिसर्च एनालिस्ट की रिकॉर्डिंग ही मैं आपको, अकॉर्डिंग ही आपको मैं सजेशन दूंगा और यहाँ पे शेयर करूंगा। तो इस चीज को ध्यान रखें, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। ओके, रिसर्च करें उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। ओके, 1 मिनट। जब भी हम किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं या कहीं हम जाते हैं, कुछ भी रिसर्च करते हैं, तो उससे पहले पॉइंट्स आता है,
आपको डू सेल्फ स्टडी, आपको स्टडी करनी होगी। जो चीज मैंने आपको बताई है, जो मैं आपको आगे टोकन्स बताऊंगा, उन सभी को आपने स्टडी करना होगा उनके बारे में। उसके बाद आपने डिसीजन लेना है, फिर आपने इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि कोई इन्वेस्टर या कोई यूट्यूबर्स या कोई पर्सन आपको थर्ड पार्टी पर्सन आके उसने बोल दिया कि भाई ये टोकन, पेपे नाम का टोकन, कोई भी टोकन हो, इस टोकन का XYZ टोकन आ गया है, इस पे पैसे इन्वेस्ट करो, 2 दिन के अंदर करोड़पति बन जाओगे, और आपने कोई उसकी स्टडी नहीं की है, बिना डिसीजन किसी के कहने से आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो इसका जो आपको लॉस होगा उसको मैनेजमेंट भी आपको करना होगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको स्टडी करनी है, उसके बाद डिसीजन लेना है। ओके। डू इन्वेस्टमेंट, डोंट इन्वेस्टमेंट। अब आप जो यहाँ पे जो मेन पॉइंट जो इन्वेस्टमेंट का होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आपने जो टोकन मैं सजेस्ट करूंगा, अगर उस पर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितना पैसा आप लॉस कर सकते हैं, लॉस झेल सकते हैं, जो अफोर्डेबल आपके लिए पेमेंट हो, मनी हो। देखिए पैसे कैसे आते हैं वो सबको पता है, कितनी मेहनत से आते हैं वो सबको पता है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, अभी तक आपने पोर्टफोलियो डिजाइन नहीं किया है, या आप सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने की, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च करें, स्टडी करें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें, और उतना ही पैसा इन्वेस्टमेंट करें जितना पैसा आप लॉस झेल सको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास, आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप पहले ये रिसर्च करें कि मैं कितना पैसा, 1 लाख, क्या मैं 1 लाख रुपए अगर खो जाए या गुम हो जाए या लॉस हो जाए तो क्या मैं उसको झेल सकता हूँ, क्या मैं उसको रिकवर कर सकता हूँ। देखो, उधार के पैसे से पोर्टफोलियो नहीं बनाना है, लोन के पैसों से पोर्टफोलियो नहीं बनाना है। अगर आप डेली बेसिस में कोई काम करते हैं, वर्किंग करते हैं, आपकी मनी मेकिंग की कोई प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास, तो वहां से जो पैसे कमाओ उसका कुछ अमाउंट यहाँ पे लगाओ। ओके। तो ट्राई करना, जितना इन्वेस्टमेंट करें वो आपका पैसा होना चाहिए, आप उसको कर सकते हैं। और दूसरा, वेयर टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट कहाँ करें, हाउ टू इन्वेस्ट, कैसे इन्वेस्ट करें, पेन इन्वेस्ट, कब इन्वेस्ट करें, ये डिफरेंट डिसीजंस आपके ही होंगे, हमारे खुद के नहीं होंगे। ये आपको रिसर्च करना होगा। दूसरा और चीज है, बहुत से लोग क्या कर सोचते हैं कि आज मैंने इसमें पैसा लगा दिया तो कल पैसा बन जाएगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा 1 दिन के अंदर। तो इन्वेस्टमेंट करने से, जो भी आप पोर्टफोलियो डिजाइन करेंगे, आप अपने माइंड को उसके बाद चेंज ना करें। मान लीजिए अगर आपने किसी BTC टोकन में पैसा इन्वेस्ट किया है, लॉन्ग टर्म के लिए किया है, इतने साल के लिए किया है, तो आपने किया कैसे होगा, टेक्निकल एनालिसिस किया होगा उसका, आपने रिसर्च करी होगी, तभी तो आपने 1 साल के लिए उसका टोकन में पैसा इन्वेस्ट किया होगा। तो अपना माइंड चेंज ना करना आप। बहुत से लोग क्या करते हैं, आज पैसा डाला है तो निकाल लेते हैं, और फिर वो कल को पंप कर जाता है। यानी एक आपने टाइम ड्यूरेशन बनाना है, आपने टाइम पीरियड बनाना है। उस टाइम पीरियड्स के अंदर अगर आपको प्रॉफिट नजर आता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो वो टाइम पीरियड के अंदर तक आपने टोकन्स को रखना है। ओके। आई होप आप सभी को यहाँ पर समझ में आ गया, को क्लियर हो गया, कोई बोर तो नहीं हो रहा है, कोई बोर तो नहीं हो रहा है, मजा आ रहा है मीटिंग के अंदर, टाइप करे। ओके ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, बात करते हैं मेन पॉइंट, हाउ टू डिजाइन सेफ पोर्टफोलियो। एक सेफ, जो हमारे पैसे को 100x, 1000x, 10x बना सके, ऐसा पोर्टफोलियो डिजाइन कैसे करें। ओके। तो आज हम बात करेंगे बस कुछ टाइम और, फिर मैं टोकन्स आपके साथ में के इमेजिंग न्यूज एंड कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहला स्टेप पे हम बात कर लेते हैं कैसे हमें डिजाइन करना है पोर्टफोलियो। फर्स्ट स्टेप हमारा होगा फंड एलोकेशन, यानी कि जो फंड है आपका, उस फंड को हमें डिवाइड करना है। मान लीजिए अगर आप रिस्क ज्यादा ले सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कौन से टोकन से कौन सा पोर्टफोलियो अच्छा रहेगा। अब आप 10x जिससे आप उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं, ऐसे कौन से टोकन्स होंगे। हाई रिस्केबल, कम रिस्क, मिड रेंज के अंदर, ये हमें डिवाइड करने हैं। उनके डिवाइड के अनुसार जो फंड एलोकेशन आपका होगा वो हम गोल के ऊपर डिपेंड करेंगे, जो हमारा गोल होगा। गोल बोले तो
जैसे रिस्क मैनेजमेंट, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, अच्छा रिस्क ले सकते हैं, लॉस आप अच्छा कर सकते हैं, तो आप रिस्क मैन जो हमारे रिक्सी टोकन्स होंगे जो मेम कैटेगरी के अंदर आते हैं, उन टोकन्स की बात करेंगे, उनमें इन्वेस्ट कितना करना चाहिए। जो मिड रेंज के अंदर आते हैं वो करना चाहिए। जो वेल सेटल्ड हैं, यानी वेल्स के द्वारा जो सेटल्ड किए जा चुके हैं वो टोकन्स, जो मदर आप क्रिप्टो करेंसी को बोल सकते हैं, टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी हम बोल सकते हैं उनको, उनके अंदर ये हमारे गोल्स के अकॉर्डिंग हमारा जो इन्वेस्टमेंट फंड होगा वो इसके अकॉर्डिंग हम डिजाइन करेंगे। ओके, तो कितने लोगों को क्लियर है, समझ में आया फंड एलोकेशन क्या है? सी टाइप प्रूफ फास्ट समझ में आया यहाँ तक? फर्स्ट स्टेप। अब हम चलते हैं आगे। जबरदस्त, कौन कौन लोग जानना चाहते हैं, कौन कौन लोग देखना चाहते हैं कौन से टोकन्स में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? टाइप करो आई। कितने लोग जानना चाहते हैं कि कौन से टोकन्स में, कौन सी कैटेगरी में, कौन से सेक्टर्स में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आज के टाइम पे? 2023, 24, 25, 24 भी निकलने वाली है, 23 निकल चुकी है, अब बची है 25। तो ओके, ये हमारा चार्ट है। इस चार्ट के अंदर हम आज बात करेंगे कि हमें कहाँ कहाँ पे पैसा कितना इन्वेस्ट करना है। बट मेरी वॉइस क्लियर है? टाइप करो बीसी। हाँ मेरी क्लियर वॉइस है। क्लियर है तो टाइप बीसी कर दो आप चैट बॉक्स में। ओके क्लियर है। ओके 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 रोशनी, थैंक यू सो मच। ओके ओके, देखिए दोस्तों, अब हम जो बात करने वाले हैं इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना और सुनना। पेन कॉपी के साथ में बैठे, मैं कुछ चीजें ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो बहुत ही आगे आपके पोर्टफोलियो को 100x करने का काम करेगा। देखो, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आज 10 है, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमने ले रखा है 10x, यानी कि $10,000 यहाँ पे आपकी अनुसार कोई सा भी अमाउंट हो सकता है, लेकिन हमने फिर भी उसका एक फंडामेंटल टाइप से हमने डिजाइन कर रखा है। आपका कोई भी अमाउंट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। देखो 20% जो 10x हमारा यहाँ पर है, $10,000 से जो हमारी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप मैं $10,000, $10,000 इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो उसको मैं कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करूंगा? तो उसका 10,000 का 20% मैं बिटकॉइन एंड एथेरियम के अंदर इन्वेस्टमेंट करूंगा। करना चाहिए, करूंगा नहीं, करना ही चाहिए। जितने भी क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं उन सभी को करना चाहिए। उसके बाद जो 30% हमारा बचता है, 50% हमने दो जगह डिवाइड कर लिया। हम वैसे दो फंड डिवाइड कर लिए, 50-50। 50 को भी हम दो जगह करेंगे, यानी कि 4 जगह डिवाइड करेंगे। ये हमारा फंड मैनेजमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट होगा। इससे क्या होगा कि ये आगे मैं आपको बताऊंगा इसका क्या बेनिफिट्स हमें आगे रहेंगे। ओके, तो 30% जो बचा है हमारे पास, देखो 20% हमने किस में कर लिया है? बिटकॉइन एंड एथेरियम के अंदर। ओके, और 30% फंडामेंटल कॉइन्स के अंदर, यानी दोनों को मिलाके कितना होता है? 50% होता है हमारा। 50%, यानी कि $5,000 हमारा इन्वेस्टमेंट हो चुका है। अब फंडामेंटल टोकन्स कौन कौन से हैं? फंडामेंटल टोकन्स के अंदर हमारा बीएनबी आता है, एक्सआरपी आता है, सोल है, एवेक्स है, इंजेक्शन है, एगिक्स है, एक्सआरपी है, लिंक है, रेंडर है, एएक्सिस है, सोल, रेनू है, एफटीएम है, कस्पा। ये कस्पा पे थोड़ा नजर ज्यादा रखना, ठीक है। कस्पा की ब्लॉकचेन अच्छा खासा पंप कर रही है, नया टोकन है, इसकी प्राइस भी बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, और इस पे थोड़ा सा नजर बना के रखना। जो लोग स्क्रीन पर स्क्रेच कर रहे हैं थोड़ा सा ना करें, रोशन जी इसको मैनेज करें। स्क्रीन पे अरेज कर रहा है कोई, देखिए पूरी स्क्रीन को अरेज कर दिया है। रोशन जी, इसको रिमूव करें, या किसी ने स्क्रीन को पूरी तरह से ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। देखिए, ऐसा ना करें, अगर सामने वाला आपको कोई वैल्यू दे रहा है तो उसकी मीटिंग में डिस्टर्बेशन ना करें। और ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये लोग हजारों लाखों रुपए देने के बाद सीख पाते हैं, राइट। तो मीटिंग में एक डिसिप्लिन के साथ में रहें और
कॉपी पेन के साथ में रहें, सीखें, सीखने की कोशिश करें। देखिए फिर इस समय कोई हमारी स्क्रीन को कर रहा है ये। वो सर नाम बताना, यहाँ नाम पे जो बताना भी कौन सा। आप एनिमेशन कर रहे हैं ना, वो नेम शो कर जाता है, टीम बीयूएसडी नहीं यहाँ पे, के नाम से जो यहाँ पर हैं वो कर रहे हैं। अगर आपको सही से मीटिंग सुननी है तो आप सुनिए, अदरवाइज आपको रिमूव कर दिया जाएगा। राइट राइट, ऐसा ना करें क्योंकि देखिए हम जो आपको यहाँ पे हम लर्निंग दे रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन सीखने के लिए लोग लाखों रुपए पे करते हैं, उसके बाद ये डिजाइन कर पाते हैं। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो डिजाइन नहीं, देखिए ये है कोई पर्सन, कौन है ये? रोशन जी प्लीज मैनेज द मीटिंग, आप ये रिमूव कर दीजिए ना, अगर रिमूव हो रहा है यहाँ से तो आप सेटिंग रिमूव के कर सेक्टर दिया, में जाएं। रिमूव कर दिया सर, आप कंटिन्यू रिमूव कीजिए। कर दिया है, अभी रिमूव कर दिया उनको जैसा, और रिपोर्ट भी कर दी मैंने। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच गाय ऑल मेंबर्स, कोर मेंबर्स जो मीटिंग को हैंडल कर रहे हैं। चलिए कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ तक समझ में आया आप सभी को? यहाँ यस तक यस। आप सभी को समझ में आया है? टाइप करिए फास्ट, टाइप करिए फास्ट। यहाँ तक समझ में आया है सभी को? मजा आ ऑल रहा है? अच्छा क्लियर। एक बात बताओ, सभी को मजा आ रहा है? ये बताओ, जबरदस्त नॉलेज मिल रही है, मजा आ रहा है? ओके ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ओके, तो जो फंडामेंटल क्वाइंस हमारे हैं, इसमें मैंने कुछ रखे हैं 20 ना 19 20 30 टोकन्स मैंने यहाँ पे रखे हैं, वैसे हैं तो और भी, वो मैं आपको बाद में शेयर करूंगा। 30% जो हमारे इन्वेस्टमेंट का रहेगा वो हमें फंडामेंटल टोकन्स के अंदर, क्वाइंस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, अब यहाँ पे एक टोकन्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसका नाम है कस्पा, ठीक है, और रेंडर। उसके बाद लिंक तो अच्छा ही खासा है, एक्सआरपी की भी न्यूज अच्छी खासी आ रही है। तो इन 3 टोकन्स पे थोड़ा सा ध्यान रखना, आगे बढ़ता हूं। अब जो 30% हमारा है, ये टोकन्स वो हैं जो फर्स्ट टाइम बुलरन देखेंगे, जो लास्ट ईयर या लास्ट से लास्ट ईयर तो मार्केट टोकन के अंदर में आए थे, हम वो टोकन्स को कवर कर रहे हैं यहाँ पर, जो फर्स्ट टाइम बुलरन देखेंगे, जो 2025 का 24-25 का बुलरन है, ये टोकन वही है जिनका पहला यहाँ पे रहेगा। तो एक खबर मैं आपको न्यूज दूंगा, गुड न्यूज। उसमें क्या है, इसके अंदर अभी हमने 15 से 20 टोकन्स रखे हैं। इसके अंदर पहला है ओपी, जीएमटी, पीएचबी, एपीटी, कोर। जो लोग इस समय कोर वेरियस के अंदर काम कर रहे हैं, ये कोर ब्लॉकचेन का टोकन्स है, कोर ब्लॉकचेन का टोकन्स है। बहुत ही इसका मैंने जितना रिसर्च किया है, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिस्ट टीम इसकी जो है बहुत एक्सपर्ट है, अच्छे से बैकअप कर रही हैं, और कुछ बिल्स भी इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आ रही हैं, आगे आ रही हैं, ठीक है। तो ये टोकन जो है ये अनस्टेबल टोकन है, इसके फ्यूचर में रिटर्न्स अच्छे हो सकते हैं, ये मेरी खुद की रिसर्च है, तो आप इस पे अपनी नजर बना के रख सकते हैं, ठीक है। सुई, एक सेई है, एक सुई है, एक SEI है, एक SUI है, ये सेम डिफरेंट नेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट अलग अलग है। इन दोनों टोकन्स पे ध्यान रखना। सुई की ब्लॉकचेन इस समय बहुत जल्दी पंप कर रही है, सोलाना पे कंपटीशन कर रहा है इस समय, और सोलाना को ट्रेंड कर रही है, ये फॉलो कर रही है। इसके टोकन्स पे, इसकी ब्लॉकचेन पे जितने भी टोकन्स आ रहे हैं उस पर नजर रखना, सुई ब्लॉकचेन। और मैजिक जो है इस पे थोड़ा नजर मत रखना, ये थोड़ा सा इसका जब से बजेडेक्स हायर हुआ है, हैक हुआ है, तो थोड़ा उसमें दिक्कत आ रही है, ठीक है, तब से इसमें करेक्शन ही करेक्शन आ रहा है। ARCOM, इस पे भी नजर रखना। हुक है, हुक अच्छा टोकन्स है, इस पे भी रखना। उसके बाद OPDI, ये भी बढ़िया टोकन है। यानी कि यहाँ पे जितने मैंने टोकन्स हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? अगर लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, अगर नहीं लिख पाए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये टोकन फर्स्ट टाइम बुलरन शो करेंगे, ये फर्स्ट टाइम बुलरन देखने वाले टोकन्स हैं। इनमें बहुत से टोकन्स हैं जो इस समय पंप हो चुके हैं, बहुत से टोकन ऐसे हैं जो पंप हो रहे हैं, और कुछ टोकन ऐसे हैं जो इस समय डिप के अंदर है, यानी बाइंग सिचुएशन के अंदर हैं, हम बाई कर सकते हैं। तो यहां तक क्लियर है सभी को? 30% जो हमने अपने फंड का एल्गोरिथम रखा है,
फंड रखा है, तो ये यहां तक समझ में आ चुका है कैसे अपने फंड को मैनेज करना, इन्वेस्ट करना है। ओके, अगला पॉइंट पे हम चलते हैं। 20%, यानी कि अभी तक हमने जितना रिकवर किया है अपने 100% से 70%, 70% हमने रिकवर कर लिया है। अब 20% मीम क्वाइन एंड वेरी हाई रिस्क क्वाइंस, ये 20% हमने रखा क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर भी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी कैटेगरी है यहाँ पे $1 भी $10,000 बन सकता है, $10,000 भी $1,000 बन सकते हैं, $2 भी 2 लाख बन सकते हैं, $2 लाख भी $1 बन सकता है। तो ये कैटेगरी वेरी हाई रिस्क कैटेगरी है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने 20% फंड रखा है अपना, और 20% में फंड आपको बता रहा हूँ। जो टोकन यहाँ पे मैं कुछ नाम बता रहा हूँ, ये टोकन्स वेल सेटल्ड टोकन्स हैं, इनसे हम ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं रिटर्न का, लेकिन हाँ रिटर्न देके जाएंगे ये एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं, क्योंकि ये टोकन्स जो है ना ये सारे वेल सेटल्ड टोकन है। वेल सेटल्ड बोल रहे तो यानी कि इनको वेल्स लोगों ने, क्रिप्टो इन्वेस्टर ने पहले से ही इन टोकन्स के अंदर एंट्री बना चुके हैं। ये टोकन्स नए नहीं है, कुछ टोकन्स नए भी हैं इसके अंदर जो वेरी हाई रिस्क के अंदर आते हैं, और कुछ टोकन ऐसे हैं जो वेल सेटल, जैसे शिबाइनो, डोज क्वाइन। अब डोज क्वाइन तो, शिबाइनो क्वाइन तो ये मीम कैटेगरी का पहला लीड है, मदर ऑफ मीम क्वाइंस के अंदर इनको गिना जाता है, और लास्ट 3 ईयर से बेबी डोज टोकन्स मार्केट में रन कर रहा है, लेकिन अभी तक इसने कोई अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। अभी इसकी बड़ी बड़ी लिस्टिंग चालू है, नए बाइनेंस के बाद, बाइनेंस बाइनेंस की लिस्टिंग के बाद ये लगातार पंप हो रहा है, रोज 5%, 2% से पंप हो रहा है। उसके बाद फ्लोकी है, पेपे है, मारियो है, जैस्मी है, बोंक है, मागा है। ये यहाँ तक जो मैंने 8 नंबर तक टोकन्स जो मैंने मेंशन कर रखे ना, ये यहाँ तक के टोकन सारे के सारे वेल सेटल्ड टोकन है, यानी कि ये पहले आ चुके हैं, इन्होंने शायद बुलरन भी देख लिया होगा, आई थिंक, जहां तक मुझे ध्यान है। उसके बाद नीचे के टोकन जो और बचे हैं, जैसे मागा है, म्यू है, ये मिड रेंज वाले टोकन है, मिड रेंज के अंदर आते हैं, लेकिन वेरी हाई रिस्क हैं, इनकी मार्केट कैप कम है। जैसे किसी की 150 मिलियन मार्केट कैप। शिबू सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा ओके ओके ओके, हाँ वही मैं क्लियर कर रहा था, अभी नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। अभी मेरी वॉइस क्लियर है? है। यस क्लियर है। आप टाइप कर दीजिए, बीसी टाइप कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हाँ हो जाएगा, मैं यहाँ से देख लूंगा। ओके, मेरी क्लियर है वॉइस बीसी? ओके। हाँ, गाला मीम कॉइन टोकन नहीं है, राइट, गाला मीम कॉइन टोकन नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको बताया नहीं, ये मिड रेंज के अंदर भी मैंने यहाँ पे कर रखा है, यहाँ पे मेंशन कर रखा है। मीम टोकन्स के अंदर नहीं आता, लेकिन उसकी जो प्राइजेस के अंदर अगर देखा जाए ना, तो हम उसको मीम टोकन्स के अंदर कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन है नहीं मीम टोकन्स के अंदर, वो गेमिंग सेक्टर से आता है गाला। बाकी जो बते हैं डोज हैं, ये अपना भाई न्यू टेलीग्राम टोकन्स का है, इसके अंदर भी अच्छा पोटेंशियल है, हमें अच्छा मिल सकता है। टोन इकोसिस्टम का पहला मीम क्वाइन, सेकंड मीम क्वाइन बोलो चाहे फर्स्ट मीम क्वाइन बोलो, नोट क्वाइन के बाद डोज क्वाइन ही आया यही। तो ये टोन इकोसिस्टम का बड़ा टोकन है, तो इस पे भी नजर बना के रखना। उसके बाद बोन है, बोन भी टोकन अच्छा है, और इस टोकन पे ध्यान रखना, म्यू टोकन MEW, इसने अभी लास्ट 1 वीक में अच्छा रिटर्न दिया है, हमने भी अच्छा प्रॉफिट बनाया है इसके अंदर, रिटर्न अच्छा दिया, पंप अच्छा गया है। और जैस्मिनी फंडामेंटल इसका अच्छा है, जैस्मिनी कॉइन का। नारियो कॉइन के अंदर जो मैरियो कॉइन है, ये भी फंडामेंटल टोकन अच्छा टोकन है। वैसे ये मिड रेंज के अंदर आता है, हाई रिस्क के अंदर भी है, मिड रेंज के अंदर भी है। मिड रेंज क्या होता है? मिड रेंज को बोले तो, अगर मैरियो का मार्केट कैप 30 मिलियन है, अगर ये 100 मिलियन को टच करने की कर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है, तो हमें जो 30 मिलियन से
100 मिलियन तक का जो हुआ है प्रॉफिट, मार्केट कैप बनी है, उससे जो प्राइस निकल के आता है उसको बोलते हैं मिड रेंज। ठीक है, यानी कि ये हमें 10x से 50x इतना प्रॉफिट दे सकता है, 1000x 1000x ये प्रॉफिट नहीं दे सकता है, ये एक्सपेक्टेशन ना करें। और जो शिबाइनो है, इसकी मार्केट कैप अच्छी खासी है, डॉज की मार्केट कैप अच्छी खासी है, फ्लोकी की मार्केट कैप अच्छी खासी है। टॉप 100 के अंदर ये रन करते हैं, टॉप 20 के अंदर रन करते हैं। ओके, मार्केट कैप के अनुसार। आगे यहां तक समझ में आ गया आप सभी को? अब कुछ चीज मैं आपको ऐसी फंडामेंटल्स बताऊंगा, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिसके अनुसार हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये बताऊंगा। क्या चीज देख के हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा टाइम पीरियड अच्छा होता है इन्वेस्टमेंट करने का। यहां तक समझ में आया आप सभी को? यहां तक समझ में आया आप सभी को? ओके ओके, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। स्क्रीन शो हो रही है मेरी पूरी? ओके ओके। थोड़ा सा मैं भी चल रहा हूँ, अभी गूगल के ऊपर चल रहा हूँ मैं, थोड़ा गूगल से आपको कुछ टोकन से उनकी रेंजेस दिखा दूं। 1 मिनट का वेट करना गाइस। ओके गाइस, मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना आप सभी को? ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे की कार्रवाई करते हैं, क्या चीज हमें देखनी चाहिए। देखिए, हर 4 साल के अंदर जब भी हम बिटकॉइन के अंदर हैं, हम लोग क्रिप्टो के अंदर आते हैं, या हम कोई अपने बोल सकते हैं शेयर मार्केट के अंदर है, तो वहां भी हम कुछ चीजें देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, उसके चार्ट को पढ़ते हैं, उसके टाइम पीरियड्स को पढ़ते हैं, उसके बैकअप को भी देखते हैं, हम कितना कब से चल रहा है ये टोकन्स की, कौन कौन से इसकी बेल्स क्या कह रही है, बेल्स का क्या रोल है, ये चीजें हम देखते हैं, राइट। हर चीज किसी भी सेक्टर के अंदर अगर हम हो, अगर रियल एस्टेट के अंदर जाते हैं तो वहां भी हम देखते हैं कि लैंड कैसी है, लैंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उस लैंड, ये लैंड पहले किसके पास थी, ये चीजें हम सब चेक करते हैं ना, रियल एस्टेट के अंदर हो चाहे हम स्टॉक मार्केट के अंदर हो, क्रिप्टो के अंदर भी हम एक चीज देखते हैं। अगर जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या चीज शो करते हैं, ये हमारे पास कुछ 4 साल का डाटा है। बिटकॉइन रिसाइकल एक होता है, राइट। अच्छा, बिटकॉइन रिसाइकल कितनी बार आता है, कितने साल में, कब होता है बिटकॉइन रिसाइकल? किसी को हैव आइडिया? बिटकॉइन रिसाइकल क्या होता है? प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए एक बार, बिटकॉइन रिसाइकल्स क्या होता है और कितने ईयर्स में, क्या टाइम पीरियड इसका रहता है? हाल्विंग, राइट राइट राइट, हाल्विंग बोल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कितना टाइम पीरियड होता है इसका? देखो दोस्तों, इसका टाइम पीरियड जितना होता है ना, वो टाइम पीरियड 4 साल का माना जाता है, हाल्विंग। बिटकॉइन रिसाइकल को हम हाल्विंग और बियर रन बोल सकते हैं। हमारे पास ये 4 साल, 3 साल का, मान लो 1 साल तो जो चल ही रही है, ये अभी इस समय, ये अभी चल रही है इस समय। यहाँ पे 3 साल का जो बियर रन होता है, 3 साल का जो बुल रन होता है, 3 साल जो बेस्ट 3 साल माने जाते हैं। मैं ये अभी आपको और भी चार्ट के द्वारा दिखाऊंगा, वहां से आपको क्लियर कर दूंगा। ये 3 साल का चार्ट है, 3 ईयर्स का लास्ट, तो 3 रिसाइकल है, यानी कि 3 ईयर्स, ठीक है। तो 3 ईयर्स का जो रिसाइकल होता है ना, ये क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। यानी कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं, वो यहाँ से अपना पोर्टफोलियो अच्छा बनाते हैं, लॉन्ग टर्म वाले भी, शॉर्ट टर्म वाले भी। लेकिन जो 1 साल का बियर बियर रन होता है, ये तो 3 साल का बुल रन हो गया, 1 साल का बियर रन हो जाता है।
उसके बाद जो एक साल होती है, एक साल में आपको मार्केट डाउनफॉल के अंदर दिखेगी। यहाँ पे चाहे लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हो इस साल के अंदर, चाहे शॉर्ट टर्म का, वो पैसा बहुत कम कमा पाता है। ये आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गूगल पे भी आपको मिल जाएगा। वैसे यहाँ पे 3 साल बेस्ट माने जाते हैं। इन चीजों को ही देख के हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे देखो, ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ना, ये चार्ट, ये नवंबर 2021 दिसंबर 2022 का चार्ट है। अब ये देखो ध्यान से, पूरा का पूरा मार्केट जो दिख रहा है एक साल के अंदर का टाइम पीरियड, एक साल है इसकी, पूरा का पूरा मार्केट डाउनफॉल के अंदर रहा है। दिख रहा है? एम आई राइट? एम आई राइट? डाउनफॉल में दिख रहा है। ये पूरा का एक साल का मार्केट टाइम पीरियड है ये। तो ये पूरा का पूरा मार्केट जो दिख रहा है ना, ये पूरा मार्केट डाउनफॉल के अंदर चल रहा है। अब हमारे पास कितनी साल बची हैं? 3 साल बची हैं। अब आगे चार्ट देखो आप, इससे पहले का चार्ट 18 से 21 का, 2018 से 21 का जो चार्ट है, इस चार्ट के अनुसार ये चार्ट कह रहा है कि मार्केट ऊपर, ट्रेंड के ऊपर रही है, बुलिश में रही है, पूरी तरह बुलिश रही है। अगर चार्ट देख रहे हैं, आपको दिख रहा है चार्ट सही से, तो इसका क्या अर्थ हुआ? हमारा मार्केट, बिटकॉइन का रिसाइकिल जो होता है, बुलरन होता है, वो हमें 3 साल देता है। हर 4 साल में एक बार ये आता है, ऐसा मौका, बियर रन होता है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, अभी अभी बता रहा हूँ आपको, ये भी बताऊंगा अभी कौन सा टाइम है। तो ये टाइम पीरियड दिख रहा है ना, ये टाइम पीरियड आई होप समझ चुके होंगे, बिटकॉइन के रिसाइकल ईयर समझ चुके हैं, बिटकॉइन का रिसाइकल डिस्क कैसे होता है, ये चीज आपको अभी समझ आ चुका होगा। 3 साल वेस्ट होते हैं, एक साल में डाउनफॉल रहता है, लोग यहाँ से पैसे निकालते हैं, मार्केट डाउनफॉल के अंदर रहती है। अभी इस समय मार्केट बुलरन के अंदर है, लेकिन ग्लोबली न्यूज के अनुसार देखा जाए तो मार्केट है तो बुलरन, बुलिश में है, बट न्यूज के अनुसार जो ग्लोबल न्यूज है चल रही है इस समय, इन वर्ल्ड वार 3 की न्यूज जो आ रही है निकल के, उसके अकॉर्डिंग मार्केट अभी तक नहीं जा रहा है, बुलरन नहीं कवर हुआ है। लेकिन अगर हम डोनाल्ड ट्रम्प के न्यूज उसकी बात करें, उसका भी चार्ट मैं दिखाऊंगा अगली मीटिंग के अंदर। जो यूएसए का इलेक्शन होता है ना, ये 3 साल का रिसाइकल डे है हमारे पास, 3 साल का बिटकॉइन रिसाइकल। अगर आप इसको एनालाइज करोगे, देखो मैंने सारी चीजें यहाँ पे देखी, अगर आप सही से पढ़ोगे, सही से दिखाई दे रहा होगा आपको, 3 साल का है, देखो 3 बार का है, ये चौथी अभी चल रहा है ना इस बार का, राइट? इस बार चौथा बियर रन है ना, ये बुल रन। इस बार जो बुल रन स्टार्ट हो रहा है, ये चौथा बुल रन स्टार्ट हो रहा है, आई थिंक, राइट? तो ये 3 बार का बुल रन है, 3 बिटकॉइन रिसाइकल्स हैं, ठीक है? अगर इसको देखो ध्यान से, अभी इस समय पंप के अंदर ही है। इस बार का अगर हम देखें तो देखो, ये हमारे यहाँ मार्केट के अंदर यही बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कुछ यूट्यूबर्स से, कुछ इन्फ्लुएंसर से ये बोलते हैं कि कि इस बार का मार्केट बिटकॉइन $1 लाख जाएगा। में हो सकता है, बिल्कुल जाएगा, अगर इस चार्ट को देखा जाए ना, इस चार्ट को देखा जाए, जो चार्ट में भी आपको दिख रहा है, ये चार्ट खुद बोल रहा है कि बिटकॉइन $1 लाख हिट करेगा, क्योंकि 72 तो हिट अभी कर दिया उसने, करेगा। यहां से देखो ना, ये गोल्ड रिसाइकिल आपको दिख रहा होगा, यहाँ से बिटकॉइन पंप की तरफ है। अगर पंप नहीं होगा तो ये यहीं पे रन करेगा, ये साइड पे रन करता रहेगा। तो ये एक्सपेक्टेशन ना करें, ये भी ना कहें कि इस बार का बुल रन बहुत तगड़ा होने वाला है, बिल्कुल, क्योंकि मार्केट की जो ग्लोबल न्यूज निकल के आ रही हैं, वर्ल्ड वार 3 निकल के आ रहा है, यहाँ पे रशिया यूरोप से युद्ध हो रहा है, वहां से ये हो रहा है, यूएसए चुनाव है, और यहाँ पे हमारे बिटकॉइन के रिसाइकल पे, पोर्टफोलियो पे, बुलरन के अंदर यूएसए के इलेक्शन भी बहुत रोल निभाते हैं। यूएसए का चुनाव बहुत तगड़ा रोल प्ले करता है, उसका भी मैं चार्ट शेयर कर दूंगा।
अगर स्टडी कर सकते हो तो अच्छी बात है। लेकिन अब मुझे ये बताइए कितने लोगों को यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो चुका है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच ऑल मेंबर्स, ऑल चैंपियंस, आपने अपना टाइम दिया, सीखने के लिए टाइम दिया। अच्छा ये बताइए कितने लोगों को यहाँ तक सभी क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन रह गया है तो मुझसे पूछ सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन रह गया है, अगर अभी तक समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। और मैं लास्ट में एक चीज कहूंगा, ये कभी भी एक्सपेक्टेशन ना करें कि इस बार का बुल रन बहुत तगड़ा होने वाला है। बुल रन तो मार्च मंथ से स्टार्ट हो चुका था, राइट? मार्च मंथ में बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था। आज भी बिटकॉइन वहीं पे साइड वे कर रही है। मेरे अकॉर्डिंग बिटकॉइन का जो टाइम लगेगा इस बार $80 से 90,000 है, यहां तक पहुंच सकता है। $1 लाख, जो $1.5 लाख की लोग उसकी प्रोटेक्शन करके बैठे हैं, ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये ऐसे न्यूज हमारे बीच में आती रही तो अभी तो 72K भी नहीं जाएगा, टाइम लगेगा 72K भी जाने में। एक बार यूएसए के इलेक्शन चुनाव हो जाएं उसके बाद देखना आप। अगर डोनाल्ड ट्रम्प जीतते हैं तो 100% ये $80 तक टच करेगी, अपना ऑल नो टाइम हाई टच करेगी। लेकिन अभी नहीं करेगी क्योंकि सीपीआई डाटा ही अच्छा नहीं आया है। इस बार का सीपीआई डाटा, अगर सीपीआई डाटा की हम बोले तो 2.3 आना चाहिए था, लेकिन 2.4 आया है। पिछली बार का देखा जाए तो 2.5 आया है, 1% कुछ परसेंट कम हुआ है। अगर सीपीआई डाटा 2.3 आया होता तो अब तक बिटकॉइन ने अपना न्यू ऑल टाइम हाई टच कर दिया होता। इसलिए बिटकॉइन अभी साइड वे पर चली हुई है। ये बेल्स का मार्केट का नया तरीका है। ये मार्केट्स हम लोगों को चकमा दे रही है। मार्केट पर नजर बना के रखना, पंप करेगी, न्यू ऑल टाइम हाई टच करेगी। ओके, यहां तक समझ में आया सभी को? अच्छी बात है, अपना सभी पोर्टफोलियो बनाओ, लेकिन पोर्टफोलियो उसी में बनाना। पोर्टफोलियो उतने ही अमाउंट का बनाना जितना आप लॉस कर सको, लॉस को झेल सको, अफोर्डेबल आपके हो। ओके ओके, पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। हाँ, मैं पोर्टफोलियो बनाना चाहिए आपको, हर सेक्टर के अंदर बनाना चाहिए, हर ब्लॉकचेन, हर चीज के। ओके आदित्य जी, आप पूछ सकते हैं। जिसका भी कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थोड़ा सा हम रोशन जी, क्या आंसर क्वेश्चन का सीजन अभी पूछ सकता हूँ? टाइम है या हमारे बीच में वो आ गए हैं? एक सेकंड सुशांत जी, मुझे कुछ कहना था। सबसे पहली बात तो ये कि इट वाज सच एन अमेजिंग सेशन, थैंक यू सो मच फॉर दैट। दूसरी बात ये है कि अभी कोई सेशन नहीं है आपके बाद, मैंने आपको मैसेज भी डाला था, देयर इज नो वन नेक्स्ट टू यू। तो अभी आप हम Q&A सेशन ले सकते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। किसी को कुछ बोलना है तो वी कैन टेक दैट एज वेल। तो अभी शुरू करते हैं, बाकी थोड़ी देर में हम सेशन को वाइंड अप कर देंगे क्योंकि अभी है नहीं कोई। ठीक है, तो कोई किसी ओके को कुछ ओके ओके बोलना है तो हैंड रेस करिए, मैं आपको बोलने का मौका दूंगी। एंड व्हाट यू वांट टू से, टेल मी। ओके 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 मैम, थैंक यू सो मच, आपने रिमाइंड कर दिया मुझे, मैंने मैसेज नहीं देखा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ओके, जस्ट हाँ अ तो किसी का सेकंड। है? ओके ओके, या, यस टेल मी आदित्य सर। हाँ हाँ, ओके ओके, या हेलो। हाँ विशाल जी, बिल्कुल पूछिए। ओके या सुशांत, बहुत अच्छा आपने वह सेशन दिया है, बहुत सारी चीजें लाइक नॉलेजेबल सेशन था, काफी कुछ नया भी पता चला चीजें। और जो आपने ये चार्ट दिखाया था जो कि 3 years और बुल साइकिल वाला, ये भी बहुत ही ओके सही है। मतलब क्योंकि हाँ, ये जो और एक चीज जो देखी है जो मैं जानना चाह रहा था, जैसे आपने बोला कि इस बार लाइक ज्यादा नहीं जा सकता, तो हाउ यू मन लाइक कि आपको कैसे लग रहा है कि इतना नहीं जा सकता, लाइक 1-1.5 लाख डॉलर? हाँ, नो डाउट जो आपने बोला कि अगर इफ सम एवरीवन बुलिश देन यू शुड बी लाइक फियर आपको होना चाहिए। अगर हर कोई बुलिश हो ही रहा है तो आपको फिर थोड़ा सा फियर तो करना ही चाहिए कि हाँ, मार्केट में कुछ तो राइट गड़बड़ है। राइट, कि जितना मैंने 5-4 साल में क्योंकि मैंने अभी तक एक ही बुल साइकिल देखा है, ऑलरेडी एक ही बुल साइकिल देखा 2020 से जो चालू हुआ था। और
बाई चांस वो 2020 में ही हम लोग एंटर हुए और वहीं से बुल साइकिल शुरू हुआ था। बट हाँ, इतनी नॉलेज नहीं थी, तो उस टाइम तो उतना पैसा नहीं कमाया। बट यही में थोड़ा सा क्वेश्चन था मेरा कि कैसे आपको लग रहा है मार्केट के सिनेरियोज की इतना नहीं जा सकता है, मतलब क्योंकि अगर यहाँ से भी देखा जाए तो बिटकॉइन जो कि अपने ऑल टाइम हाई से भी अगर बात करें थोड़ा सा, कि जब 2020 का बुलन शुरू हुआ था तो उसने ऑल टाइम हाई जो पहले का प्रीवियस 2017 में बनाया था, वो बीस बीस राइट राइट राइट। $20,000 था, ठीक है। उसके बाद हम्म। भी बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई तोड़ा 2021 में, अपना स्टार्टिंग में ही जनवरी में तोड़ दिया था। और वो तोड़ने के बाद उसने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, दैट इज $62,000, जो कि उससे 3x था, है ना। तो हाँ क्या हाँ, हम राइट इस राइट। बार, क्या हम इसका हाफ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, दैट इज 1.5x या 2x, बिल्कुल है ना। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल अजय जी, जैसा अभी आपने कहा है ना कि देखो हम एक्सपेक्टेशन पूरी करके रखेंगे, हमें एक्सपेक्टेशन हमें रेडी पूरी तरह से रहना चाहिए, लेकिन बाई चांसेस अभी जो मार्केट्स के अंदर न्यूजेस आ रही हैं, जैसे अभी आपने कुछ टाइम लास्ट मंथ आपने एक न्यूज देखी होगी, ईरान और इजराइल ने जब अटैक किया था तो मार्केट कितनी तरह से डाउनफॉल में गई थी, बिल्कुल। 48 आई थिंक, राइट। हाँ हाँ, इतना इतना चली गई थी, इतना राइट, चली। 48 बट तक हाँ, गई थी ना, बट राइट। मतलब ये वॉर का इम्पैक्ट तो बहुत टाइम से चल रहा है, लाइक हाँ ग्लोबल तो मार्केट में। यही चीज है, इसीलिए अभी तक हमारी जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है, जो मार्केट है अभी, ये बुलिश क्यों नहीं हुई है, यही रीजन है बुलिश ना होने का। बिल्कुल अब तक तो हमारा बुलरन चल रहा है ना, राइट, इस टाइम तो बुलरन का बिल्कुल। टाइम है ये। हाँ, चालू अक्टूबर हो गया है, नवंबर मतलब देखा जाए दिसंबर, तो। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अब तक तो बिटकॉइन को $80,000 से ऊपर होना चाहिए था, अगर बुलरन के हिसाब से देखा जाए तो, पास्ट का जो बुलरन है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सिनेरियो जो निकल के आ रहे हैं वो यही चीज का है। अब चाइना ने घोषित कर दिया, अपनी आर्मी को डिजाइन कर दिया कि वर्ल्ड वार 3 के लिए रेडी रहिएगा, लेकिन इससे भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और चीज लास्ट में मैं बात कहूंगा, अब ये 3 मंथ हम्म जो हमारे चल रहे हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अगर आपने हम्म लास्ट का देखा होगा तो ये 3 मंथ बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्यों रहते हैं? इन 3 मंथ में, अभी तो नेक्स्ट मंथ में नवंबर मंथ जो आ रहा है उसमें यूएसए की इलेक्शन है, हम्म। और उसका भी इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। इलेक्शन से पहले ही पड़ता है, इलेक्शन के बाद ही पड़ता है। अगर डोनाल्ड जीत जाता है तो मार्केट बुलिश ही बुलिश होगी। हाँ, क्योंकि वो तो सपोर्टर है, वो एलन मस्क सब एक ही है, मतलब एलन मस्क का तो बहुत ज्यादा उसके पीछे, मतलब साथ में अच्छा खासा हाँ उनका तो वो है। वही है, लेकिन अभी तक मार्केट क्यों पंप नहीं हो रही? बिटकॉइन एक ही रेंज पे है। मार्च के महीने में बिटकॉइन ने अपना न्यू ऑल टाइम हाई टच किया था, उसके बाद अभी तक टच किया है? वो गई नहीं वहां नहीं तक, टच किया। $713 हम्म गई नहीं है। हम्म। 8 महीने से बिटकॉइन एक रिसाइकल पे, एक साइड बेक के ऊपर रेंज पर रेंग रहा है, राइट। हाँ हाँ, ये यही जोन है जो कि 50,000 से लेकर के, मतलब एक जो जोन है ये 60,000 क्योंकि वाला पूरा यहीं पे। हम मार्केट हमें मौका दे रहा है, एंट्री बनाने का सब कुछ दे रहा है, लेकिन हमें एक बिल्कुल। इंटरनेशनल न्यूज भी इस पे बड़ा इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट है, ये वैसी मार्केट है, ये इंडियन मार्केट नहीं। इंडियन मार्केट के अंदर सेबी का रोल होता है, वहां से उसके हैंड में होता है। जैसी न्यूज वहां से आती है तो मार्केट पूरा क्रैश कर जाता है, राइट। हम्म। ऐसे ही यहाँ पे जो बड़े बड़े क्रिप्टो वेल्स हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है मार्केट को बुलिश रखना है या डाउनफॉल रखना है। अब हम और आप केवल एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, प्रोडिक्शन कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते हैं। हम्म। चार्ट का एनालिस्ट मैंने आपको दिखाया, हर 3 साल का एक बुल रन होता है, बुलिश होता है, वो सारी चार्ट के अनुसार। बिल्कुल। 1 मिनट बट गाइस, देखा वन जाए, मिनट जैसा कि वन अगर मिनट बोला जाए तो, लाइक देखा जाए तो अगर आप 2020 के सिनेरियोस को 2025 से कंपेयर करें, तो उस वक्त हम कोरोना के उसको इम्पैक्ट को झेल रहे थे। और जो अभी भी जो सीन चल राइट रहा था राइट 2020 राइट में, है ना। तो मैंने ये चीज देखा राइट। है, तो अगर आप पीछे के भी उसमें जाओगे कभी ना कभी, तो बिटकॉइन ने जो अपना बुल रन शुरू किया वो हमेशा ऐसी खराब मार्केट में ही शुरू किया है। क्यों? क्योंकि तब हाँ हर किसी वही को ये करता है, लगता है। राइट राइट। क्यों वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ये मार्केट का खेल है और लोगों का भी ये खेल है कि जब सबको ये लगने लगे कि अब तो वैसे वॉर चल रही है, अब क्या ही हाँ, बढ़ेगा, लाइक अब तो डंप ही होना है। जब बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई से $15,000 पे गई थी, तो उस टाइम मार्केट में सिनेरियो बना था कि यानी कि बिटकॉइन खत्म हो गई, लेकिन खत्म हो बिटकॉइन ने गई। फिर $15,000 से कहाँ टच किया था? बिल्कुल बिल्कुल, अगर देखा जाए तो वो भी एक तरीके का बुल्लन ही था, शॉर्ट टर्म जरूर था, बट हाँ अपने ऑल टाइम को नहीं तोड़ा। बट देखा जाए तो अगर किसी ने 15,000 पे एंट्री ली है,
तो वो ऑलरेडी वहां से 5x ऊपर बैठा है एंट्री से अपनी तो यही चीज 15,000 मैं 16,000 बता रहा था, यही चीज मैं बता रहा था। अगर हमने जो चार्ट देखा है, उस चार्ट में केवल यही चीज हमें दिख रही है एनालिस्ट के रूप में कि मार्केट बुलिश में। तो ये उसके टाइम पीरियड के अनुसार आज का टाइम पीरियड है, तो मार्केट अभी भी बुलिश के अंदर है, लेकिन कुछ न्यूज के चलते या कुछ चीज के चलते मार्केट अप डाउन हो रही। ये मार्केट का खेल है, जाल में फंसाने का काम मछली अगर समझ लेते हैं हम लोग तो अच्छा प्रॉफिट बना लेंगे, नहीं तो लोगों के कहने पे नहीं करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ, मार्केट बुलिश है, अभी भी बुलिश है, पंप अच्छा करेगी, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन हम कर रहे हैं वो नामुमकिन है। हम्म। और एक सीन भी ये भी बनता है, एज पर ये सबके साथ काम आएगा, कि इस बार आपने ध्यान दिया है कि जो बुलन की शुरुआत है, मतलब जो अपनी शुरुआत है क्रिप्टो की, जो सीजन की इस बार की बुलन की, वो कुछ अलग तरीके से ढंग से हुआ, ये कभी नहीं हुआ। हाँ, नो डाउट पहले आए हैं ऐसी चीजें, बट तब वो 2020 या 21 में ऐसा नहीं हुआ था। कि इस बार जो शुरुआत हुई वो मीम ये एयर ड्रॉप्स के थ्रू हुई, मतलब फ्री एयर ड्रॉप्स के थ्रू। और जिसकी वजह से इसमें टेलीग्राम का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि टेलीग्राम ने सबके लिए ओपन सोर्स कर दिया कि भाई आपको ना कोई अलग से वॉलेट बनाना है, ना ही आपको कोई अलग से चीजें इंस्टॉल करनी है, सब कुछ आपको टेलीग्राम में ही इनबिल्ट मिल जाएगा। तो इससे क्या हुआ है कि लाइक, क्योंकि टेलीग्राम के तो मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो वो लोग भी जो क्रिप्टो में इन्वॉल्व नहीं थे, जिनको क्रिप्टो का सी भी नहीं पता था, स्टिल क्योंकि वो टेलीग्राम यूज कर रहे थे, तो उनको वहां से न्यूज मिल गई कि भाई चलो कुछ तो शायद हाँ टेलीग्राम राइट। प्रोवाइड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये लग रहा है कि इस बार का जो मतलब चीजें होने वाली हैं वो थोड़ा सा बहुत डिफरेंट होगी, क्योंकि अब वो लोग भी आए हैं क्रिप्टो के अंदर आने वाले हैं जिनको कुछ भी नहीं पता था, बट उन्होंने आज के टाइम पे क्रिप्टो को समझा, नॉलेज ली, और उन्होंने मैम एयर मैम स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। क्या। तो मतलब ये कहना ओके, चाह रहा हूँ, बिल्कुल। बिल्कुल हाँ सही कहा मतलब आपने मेरा ये आदित्य भी जी।